लिए। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया भी है। मेरे डैड की डेथ। मिडिल क्लास फैमिलीज की एक चीज होती है कि उस घर में जो भी कमाने वाला होता है ना, उसका एक ये होता है ड्रीम, वो अपने घर वालों के लिए एक छोटा सा घर जरूर खरीदे। एंड टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हाँ, हम लोग अपना ये जो मुंबई वाला घर है वो फाइनली अब बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें मैं ब्लॉग के अंदर आराम से बैठ के बताऊंगा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब छोटी छोटी चीजें हैं इस घर के बारे में, कैसे टाइम निकला, कैसे मेमोरीज, ये सारी चीजें इस घर के बारे में बात करते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप लोगों को अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। इस ब्लॉग के अंदर इस घर के बारे में बात करते हैं, मैं कैसे आया, मेरा बचपन कैसे था, सारी चीजें इसके अंदर बात करते हैं। आगे क्या होने वाला है ये सारी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले बैठ जाते हैं, बैठ के मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ये पोजीशन थोड़ी अच्छी है। अब इस घर के बारे में बात करते हैं। मैंने व्लॉग में कभी भी आप लोग को पूरे घर का टूर दिया नहीं है। कभी मैं हॉल में व्लॉग कर लेता था, कभी किचन में व्लॉग कर लेता था, और मोस्टली तो मैं ये रूम के अंदर अच्छे से व्लॉग कर पाता था। ये जो फ्लैट है हम लोग का, ये 1 BHK फ्लैट था। मतलब एक हॉल है, एक किचन है, एक बेडरूम है। बेडरूम में मोस्टली हम लोग, मैं सारा काम करता था, मैं सोता यहीं पे हूँ, मॉम जो है वो हॉल में सोती है। अभियान भी आया, वो यहीं पे सारी चीज़ें होती है हम लोग की। अब ये जो फ्लैट था, ये फ्लैट में हम लोग रहने आए थे 26 जनवरी 2006 में। मतलब अभी है 2021 पे। ऑलमोस्ट मैंने इस घर के अंदर 15 साल निकाल लिए हैं। उसके पहले के 15 साल जो है वो 92 से लेके 2006 तक जो है वो मैं था यहाँ से एक दूसरे एरिया में, जहाँ पे हम लोग का एक रो हाउस था। मतलब रो हाउस इन द सेंस यहाँ पे चॉल सिस्टम बोली जाती है, वहीं पे हम लोग का एक रूम था। ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरे डैड के बड़े भाई है वो रहते थे, एंड फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे। वहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 14 साल निकाले। मेरा पूरा बचपन वहीं पे था। मेरे दोस्त लोग जो थे वो वहीं के थे, स्कूल के सारे फ्रेंड्स वही एरिया के थे। ये जो एरिया है ये मेरे स्कूल से थोड़ा सा दूर था। यहाँ पे जब मैं आया तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थे नहीं, मैं यहाँ पे किसी को पहचानाता नहीं था। बिल्डिंग फ्लैट सिस्टम में फर्स्ट टाइम आया था, क्योंकि चौल में रहने वालों की अलग मेंटेलिटी होती है, वहाँ के अलग लोगों की यूनिटी होती है। यहाँ पे कैसा थोड़ा सा आइसोलेटेड लोग रहते थे वो टाइम पे, एंड मुझे नहीं समझ में आता था। फर्स्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट था। 9th के बाद मेरा 10th आया। 10th मैंने पूरा यहाँ पे निकाला। जब हम रहने आए थे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें नहीं थी इस एरिया में। आज अभी जब भी आप मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ तो देखते हो आपको कि जब मैं निकलता हूँ तो यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें आप लोग को दिख जाती है। बट यहाँ पे जब हम आए थे 2006 में तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। एक जेरोक्स निकालने के लिए कितना दूर चल के जाना पड़ता था ये मुझे ही पता है, मेरी दीदी को पता है। फर्स्ट ईयर हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट था ये फ्लैट में। ये फ्लैट में आने के बाद से जो लाइफ में हमारे चेंजेस हुए हैं वो सारी इस फ्लैट ने ही हम लोग को दी है। 10th के बाद की पूरी जर्नी थी वो यही रूम से निकली। मेरे जॉब के ऑलमोस्ट 8 साल यही घर से निकले हैं, 9वां साल चल रहा है। तो सारी चीजें, बहुत सारी मेमोरीज इस घर से निकली हुई है। एक तरीके से डैड का एक ड्रीम था कि उनका भी एक फ्लैट होना चाहिए, तो उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था 2017 में। इसी घर से वो गुजरे हैं। मतलब ये जो घर है ये इमोशनली मेरे को बहुत ज्यादा बांध के रखता था। इतने साल से हम लोग ने इस घर को मतलब जैसा था वैसे ही रखा है। बहुत कम इसके अंदर हम लोग काम करते थे, एंड जिस तरीके से हम लोग रहते थे हम लोग को ठीक लगता था, ये घर बहुत अच्छा लगता था। बट फिर सोचा गया कि क्यों नहीं अपग्रेड किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत ही इमोशनल टेंशन से हम लोग घुस रहे हैं, मैं, मॉम, दीदी, इवन आभा। अभियान को इतना समझ में आता नहीं है, बट हम लोग ने बहुत सारी चीजें सोची एंड एक डिसीजन लिया कि ये घर को हम लोग को छोड़ना चाहिए, ये घर को हम लोग को बेच देना चाहिए। तो हाँ, ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ये इसलिए इस घर से बना बिकॉज ये ट्रिब्यूट है इस घर के लिए। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया भी है। मेरे डैड की डेथ यहीं पे हुई थी। मुझे याद है अभी भी हॉल में थे वो। उनकी जर्नी जो है वो यहीं से यहीं पे ख़त्म हुई थी। एंड उनका एक तरीके से ड्रीम था कि घर हो, बच्चे सेटल हो जाए, उसके बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस करूं। जो वो करते थे वो बिजनेस अभी भी मैं संभालता हूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस घर से लेके। देखो, मैं रोऊंगा तो नहीं बट इमोशनल ज़रूर हो जाऊंगा। इंसान हो, इमोशनली हम लोग का एक है इंडियंस का कि हम इमोशनली चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मतलब नॉर्मल मोबाइल हो। ये तो घर है यार, चार दीवारी। जो बोलते हैं कि अपने सर के ऊपर छत है मुंबई में आज के टाइम पे, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे डैड ने मेरे लिए हमेशा एक अच्छी चीज़ करके रखी थी कि उनके गुजरने के बाद भी मुझे ज़्यादा टेंशन्स नहीं हुए। फाइनेंशियली मैं कभी भी ड्रेन नहीं हुआ। थोड़ी सी मुश्किलें तो आई थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मैं रिकवर हो गया था। तो ये चीज़ का एक मुझे बहुत अच्छा लगता है डैड का कि हम लोग को जिस मुकाम पे आज मैं और मेरी दीदी है, उसमें
50% मॉम का शेयर है, 50% डैड का शेयर है। 50% इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉम ने हम लोग को एजुकेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड डैड ने हम लोग को सही रास्ता दिखाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी स्टार्टिंग की जो चीज़ें थी उसमें हम लोग को गुस्सा आता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट आज जब हम खुद पेरेंट्स बन गए तो हम लोग को पता है कि डैड वो क्यों करते थे, क्यों हर चीज़ का एक लिमिट होता था, क्यों हर एक चीज़ में वो हम लोग को बताते थे कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। आज वो सिखाई गई, मतलब अनइंटेंशनली सिखाई हुई चीज़ें हम लोग को बहुत ज़्यादा काम आती है। ये जब हम लोग मैंने जब ये घर बेचने का डिसीजन लिया ना, उस टाइम पे मॉम एक तरीके से बहुत रिबेलियस थी कि नहीं बेचते हैं, कुछ भी कोशिश करो, अगर तुमको कुछ और करना है ये घर को बचा लो, बाकी तुमको जो वो करना है करो। बट मुंबई जैसे जगह पे आपको अगर कुछ खरीदना है या फिर कुछ करना है तो आपको एक चीज़ ज़रूर बेचनी पड़ेगी, बिकॉज नहीं कर पाओगे आप एक इंडिविजुअल चीज़ में। जो मुंबई से नहीं है उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आपको नॉर्मल सा एक नॉर्मल 2 BHK फ्लैट भी खरीदना है तो आपको अच्छे लोकेशन में 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा कर जाते हैं। एंड मैं 30 की एज में ऑब्वियसली बात है सिंगल हैंडेडली उतना पैसा तो नहीं कमा सकता। बट हाँ, जब मैंने मॉम को ये सारी चीज़ें समझाई, मॉम को बोला कि हम लोग अगर इमोशनली कुछ चीज़ को अटका के रखेंगे तो वो हम लोग को ही प्रॉब्लम देगी। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग के पास एक बहुत अच्छी कॉलेज गाड़ी थी, हम लोग इमोशनली इतने अटैच थे, डैड के जाने के बाद भी मैंने उसको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल संभाल के रखा हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने जब, क्योंकि मेरे पास नई गाड़ी आ गई थी तो मेरे बिल्डिंग में एक ही गाड़ी की पार्किंग अलाउड थी, तो वो गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी रहती थी डैड की कॉलेज। एंड बारिश में भीगने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। जब डैड गुजरे थे तो हम लोगों ने सोचा था उसको बेच दे, बट इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच थे उससे कि हम लोगों ने उसको बेचा नहीं। एंड फाइनली उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि हम लोग को स्क्रैप करना पड़ा उस गाड़ी को। तो वो सीख हम लोग को मिली है, डैड की जो भी चीज़ें थी उससे मॉम को भी पता चला है कि नहीं, अगर हम लोग को कुछ चीज़ को चेरिश करना है तो उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, या तो फिर उसको लेट गो करना पड़ेगा। तो ये जो घर है वो ऐसे ही लेट गो हम लोग कर रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें आप लोग को अगले ब्लॉग में पता चल जाएगी। आज के टाइम में मेरे सर के ऊपर एक छत है जो कि मेरी डैड की देन है। उस चीज़ को, उस लेगेसी को मेरे को आगे बढ़ा के चलना है, इसलिए आगे जो भी चीज़ें होंगी उसमें डैड का जिक्र ज़रूर होगा, डैड की मदद ज़रूर होगी। इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत मदद की है हम लोग की। एंड एक फादर कैसा होता है उनके गुजरने के बाद मुझे ज़्यादा पता चल गया, इसलिए मैं अभियान के लिए बहुत सारी चीज़ें छोटे एज में ही उसके कर रहा हूँ, ताकि मुझे कभी ऐसा कोई चीज़ का रिग्रेट ना हो। पता नहीं डैड को कोई चीज़ की रिग्रेट्स होंगे कि नहीं होंगे, है नहीं वो बताने के लिए, बट उनको एक चीज़ होगा कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्राउड होता आज के टाइम पे, इवन मैं मॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे डैड होते। एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोग को बता देता हूँ। मेरे को जो फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी, मैं इन्फोसिस में जॉब करता था जो कि है पुणे में। वहाँ से 1 साल जॉब करने के बाद मैं अप डाउन करता रहता था। मुझे दूसरी कंपनी यानी विप्रो में जॉब मिली। मेरा जो ट्रेनिंग था वो सारा चीज़ पुणे में हुआ। ऑलमोस्ट मैं 1.5 साल पुणे में था। पता नहीं क्या थे, किनके प्रेयर्स थे, कुछ थे। विप्रो इतना बड़ा कंपनी कहीं पे भी आप लोग को डिप्लॉय कर सकता है, बट पता नहीं क्या हुआ, मुझे पुणे में रहते रहते विप्रो का जो डिप्लॉयमेंट हुआ वो मुंबई में हुआ। ये खबर जब मैंने मेरे डैड को सुनाई थी, मुझे अभी भी याद है, वो कहीं रोड पे या किसी के साथ थे, वो इतने जोर से चिल्ला के, खुश होके चिल्लाए हैं ना, कि मुझे फोन पे समझ में आ गया कि डैड कितना ज्यादा खुश है कि मैं वापस मुंबई आ गया हूँ। ये छोटी छोटी चीजें अब मुझे समझ में आती है, जब वो नहीं है तो मतलब उन्होंने इतना ज्यादा हम लोग के लिए सपोर्ट किया है। अब जाके समझ में आता है कि अरे यार, काश हम लोग ने वो टाइम पे चेरिश कर लिया होता। मैंने, दीदी ने, ये चीजें हम लोग को उनके गुजरने के बाद समझ में आती है। अभी सितंबर में ही उनकी डेथ एनिवर्सरी गई थी। मैं जो हूँ वो अलग तरीके से उनकी लाइफ सेलिब्रेट करता हूँ। मॉम जो है वो दुखी हो जाती है, दीदी जो है वो दुखी हो जाती है वो टाइम पे, बट मैं अलग लेवल पे सेलिब्रेट करता हूँ। मैं अभियान में डैड को देखता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट, जब अभियान पैदा हुआ था तो मेरा फर्स्ट कॉल जब दीदी को गया था तो मैंने यही चीज़ बोला था कि डैड वापस आ गए। एंड इवन आप अगर अभियान को देखोगे, मैंने डैड को कभी डायरेक्टली दिखाया नहीं है, डैड की फोटो कभी डायरेक्टली दिखाई नहीं है। आप अगर मेरे डैड को देखोगे और अभियान को देखोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे डैड ही वापस आ गए। स्टाइल, बैठने से लेके, हंसी से लेके, गाल से लेके, आंख से लेके, वो एक तरीके से मेरे डैड की कार्बन कॉपी है। एंड उसी को देख के अब मैंने सोच लिया कि हाँ, डैड को तो मैं प्राउड कर पाया नहीं कर पाया कभी, वो मुझे बता नहीं पाए, बट इतना याद रखूंगा कि मैं मेरे बच्चे को इतना प्राउड करवाऊंगा कि वो जहां जाएगा वो गर्व से कहेगा कि ये मेरे डैड है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे बाप का पैसा, बाप का ये, बाप का वो करते हैं।
ठीक है यार, उनका जो है वो है। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा बेटा अगर कहीं पे जा रहा है तो वो अपने नाम से तो पहचाना जाए, बट वो मेरे नाम से भी पहचाना जाए। मैं बोल सकता हूँ ये चीज़, और मेरे को उसको प्राउड करना है। इसलिए कुछ डिसीजंस लेता हूँ लाइफ में, जिससे अब उसको हो, वो आने के बाद लाइफ में मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपने लिए करता था वो अपने करना बंद कर दिया है। मैं अब सारी चीज़ें उसको सोच के करता हूँ, आभा को सोच के करता हूँ, मम्मी को सोच के करता हूँ। उसी में ये डिसीजन भी था कि अभियान के बर्थडे के पहले हम लोग को अपग्रेड करना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। अगर मैं इमोशनल हुआ था इसके अंदर तो आप समझिए कि ये घर से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी, बट इसको लेट गो करना फाइनली अब मैं ओवरकम कर पाया हूँ। कि हाँ, पिछले 1-1.5 महीने से आप लोग जो सरप्राइज की बातें सुन रहे थे वो यही था कि अब ये घर अपन छोड़ के जाने वाले हैं। तो बस ये घर से ये लास्ट व्लॉग था। इसके बाद आपको जो भी व्लॉग्स दिखेंगे वो जहाँ पे दिखने हैं वहाँ पे दिख जाएंगे, इस घर से तो अब नहीं दिखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड ये व्लॉग तो था नहीं, एक तरीके से स्टोरी टाइम थी, एंड मैंने आप लोग से सीधा बैठ के बात की, कहीं पे कुछ दिखाया नहीं है, बट ज़रूरी था मुझे ये करना, मुझे डॉक्यूमेंट करके रखना था ये चीज़, ताकि आगे चल के अगर मुझे देखने का मन किया तो मैं ये घर को वापस इस वीडियो के थ्रू देख पाऊँगा एंड मेरे पुराने वीडियोज़ के थ्रू देख पाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।